नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो इस समय महाविकास आघाड़ी एकदम से अलग थलग पड़ी हुई नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी में शरद पवार जी की। शरद पवार जी की बात करें तो जब अजीत पवार शरद पवार को छोड़ के एनडीए में शामिल हो गए 40 विधायकों के साथ, तो इसमें पवार साहब की जो स्थिति है थोड़ी सी नाजुक लग रही है। यानी नाजुक इसलिए कर रहे हैं कि पवार साहब क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, ये किसी को पता नहीं चल पा रहा है। यानी शरद पवार जी को जो है कोई कह रहा है कि एनडीए में शामिल हो चुके हैं। अजीत पवार जब एनडीए में आए तो उनकी ही साजिश है। मतलब जितने लोग उतनी बातें देखने और सुनने को मिल रही है। ये खुद पवार साहब भी नहीं बता सकते कि वो कर क्या रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पुणे की सभा को लेकर जिस तरह से बवाला हुआ विपक्षियों का, यानी महाविकास आघाड़ी की, पवार साहब को मना किया जा रहा था कि आप जो है पुणे की सभा में मत जाइए, जहाँ पर लोकमान्य तिलक जी के पुण्यतिथि पर मोदी जी का सत्कार होना था। उसमें जो है पवार साहब को मना किया जा रहा था, बार बार मना किया गया था। ये संजय राउत, उद्धव ठाकरे, खासकर शिवसेना उठा के लोग जो है पूरी तरह से दबाव बनाए हुए थे कि पवार साहब पुणे नहीं जाएंगे। लेकिन पवार साहब ने वही किया जो उनके मन में चल रहा था। तो स्थिति साफ साफ नजर आ रही है कि पवार साहब का झुकाव किस तरफ है, इस तरफ है या इस तरफ है, किसी को पता नहीं। लेकिन क्योंकि पवार साहब जब मंच पे कल गए, उन्होंने मोदी की पीठ भी थपथपाई, उनके बारे में थोड़ी सी तारीफ भी की। तो इसको जो है थोड़ा अलग नजरिए से देखा जा रहा है। खासकर विपक्षी जो इंडिया बनाई हुई इस समय, इंडिया में जो है पवार साहब का एक बड़ा चेहरा है। पवार साहब एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो जब कल पवार साहब पुणे की सभा में जब पवार साहब पहुंचे तो विपक्ष भी जो है थोड़ा नाराज हुआ लग रहा है। कल ही उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक की और उनको साफ संदेश कहा कि चुनाव कभी भी हो सकता है, आप चुनाव की तैयारी में लग जाइए, वोटरों के पास जाइए, जिनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनको मदद कीजिए और तैयारी में जुट जाइए। अब उनको कौन कह दिया कि चुनाव जल्दी लगने वाले हैं? कहीं सुप्रीम कोर्ट से अंदर से खबरें तो नहीं निकाल कर लाए हैं? खैर, वो तो अलग बातें है। वो तो बार बार वो जो है कहते आ रहे हैं कि ये सरकार फरवरी महीना नहीं देखेगी, सरकार अब गिर जाएगी, तब गिर जाएगी, शिंदे साहब 16 विधायकों के साथ अपात्र हो जाएंगे। ये तो हर एक हफ्ते में इसका जो है जिक्र होता है। अब तो नया एक फंडा आ गया है सर्वे का। वो सर्वे तो एकदम पूरी तरह से बोगस ही लगता है। मतलब कि 3 महीना पहले जो सर्वे आई थी उसमें भी महाविकास आघाड़ी को जो है, जो लोकसभा की सीट है 48, उसमें से उनको सबसे ज़्यादा सीट दिखाया गया। अब अजीत पवार भी चले गए हैं वहाँ से, महाविकास आघाड़ी से पूरे दल बल के साथ। तब भी जो है सर्वे में महाविकास आघाड़ी को 24 सीट, बीजेपी और शिंदे गुट को 24 सीट, यहाँ तक कि अजीत पवार के एनसीपी गुट को भी 2 सीट खाई देता हुआ दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिंदे शिवसेना को जो है 2 सीट दिखाया जा रहा है। ये सर्वे तो एकदम मजाकिया सर्वे लगता है एकदम। खासकर इंडिया टीवी से तो उम्मीद नहीं है इस तरह की सर्वे की। यानी भाजपा को जो है महाराष्ट्र से जो उम्मीद है उसमें तो उनको ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। खैर, ये सर्वे का बात तो हम पहले भी करते आ रहे हैं कि सर्वे के बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हाँ, एग्जिट पोल का भरोसा थोड़ा सा कर सकते हैं।
तो हम सवाल आज का हमारा यही है, हमारा जो विषय है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महाविकास आघाड़ी इस समय जो है दो दो चेहरे थे। कांग्रेस तो पहले से ही अलग थलग थी इनसे। कांग्रेस तो सत्ता में भी नहीं आ रही थी जब महाविकास आघाड़ी बन रही थी 2019 में। कांग्रेस का साफ साफ कहना था कि हम शिवसेना को अगर समर्थन करते हैं तो हमारा नुकसान होगा। संजय निरुपम का भी बयान उस समय था कि शिवसेना को शामिल करेंगे, साथ में लेंगे तो कांग्रेस को काफ़ी नुकसान होगा महाराष्ट्र में। कांग्रेस जो है काफ़ी दिलचस्पी नहीं ले रही थी महाविकास आघाड़ी बनने में। ये तो पवार साहब थे जिसकी वजह से जो है काफ़ी नाटकीय तरीके से जो है महाविकास आघाड़ी बनी। उसमें भी 2 दिन की सरकार, आपको पता ही है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने अजीत पवार के साथ में रातों रात सरकार बनाई थी। उसमें पवार साहब ने जो भूमिका निभाई थी वो भी काफ़ी संदेह घेरे में जाता है और काफ़ी फनी भी लगता है कि उनको दिन में यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, रात को वहाँ मीटिंग कर रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं वो भी पता नहीं था। हालांकि जो महाविकास आघाड़ी बनी थी उसमें पवार साहब की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। पवार साहब अगर नहीं होते तो उद्धव जी सीएम तो नहीं बन पाते। जो उनका सपना था वो आखिर में नहीं हो पाता। लेकिन किसी तरह जो है 2.5 साल जो है सत्ता चलाया उन्होंने। सरकार में कुछ भी समस्याएं आती थी, पवार साहब और उद्धव जी मिलके जो है कुछ न कुछ रास्ता निकालते थे। किसी तरह 2.5 साल निकाले। हालांकि उसमें कोरोना काल भी तो 2 साल था, लेकिन सत्ता संभाल नहीं पाए और उनके विधायक टूट गए। और जो स्थिति अब बनी हुई है आप सबको पता है, पवार साहब के भी विधायक टूटे और उद्धव ठाकरे के भी विधायक टूटे। तो महाराष्ट्र का जो राजनीतिक हलचल है जिस नाटकीय ढंग से चल रहा है, हो अभी लोकसभा चुनाव तक क्या क्या होगा, क्या क्या देखने को मिला कि वो पता नहीं चल सकता। क्योंकि कांग्रेस के भी काफ़ी विधायक जो है टूट के कगार पे हैं। कब वो आ जाएंगे एनडीए में कुछ पता नहीं, कब वो आ जाएंगे बीजेपी में कुछ पता नहीं, लेकिन होगा जरूर। और उसमें ये सर्वे जो है, अब इसको सही माने या गलत माने, ये सर्वे जो है बीच बीच में आके बीजेपी की टेंशन और बढ़ा दे रही है। जितना बार सर्वे आ रहा है उतना बार जो है नया नया राजनीतिक मोड़ देखने को मिल रहा है। तो हमारा आज का विषय यही था कि महाविकास आघाड़ी का भवितव्य क्या है। भवितव्य कुछ भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में जो है महाविकास आघाड़ी लड़ेगी। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि शिवसेना को साथ में लेके लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। उनको और भी राज्यों में उनको सीट बढ़ानी है। कर्नाटक रिजल्ट के बाद जो है कांग्रेस काफ़ी अपने आप को मजबूत मान रही है। और जो इंडिया विपक्षी बनी हुई है उसमें तो हर कोई प्रधानमंत्री बनने की पूरी सपने लेके बैठे हुए हैं। तो कुछ हो या ना हो, लेकिन महाराष्ट्र में इतना तय है कि महाविकास आघाड़ी जो है लोकसभा चुनाव तक टिक पाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। तब क्या होगा अगर महाविकास आघाड़ी टूट गई, तब क्या होगा उद्धव ठाकरे का? पवार साहब का तो तय है कि या तो एनडीए में चले जाएंगे या तो वो कांग्रेस में चले जाएंगे। उनके लिए 2 रास्ता खुला हुआ है और दोनों राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन उद्धव जी क्या होगा? उद्धव ठाकरे के पास कितने लोग हैं? 3 सांसद, राजन बिचारे, विनायक राउत, राहुल सेवाले। क्या ये लोग जो है महाराष्ट्र में लोकसभा में उनको सीट दिला पाएंगे जो चाहिए उतना? ठाणे शहर से राजन बिचारे चुनाव लड़ते हैं। ठाणे जिला जो है, ठाणे शहर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गढ़ माना जाता है। ऐसे में क्या राजन बिचारे अपना सीट बचा पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। विनायक राउत कोंकण में है, रत्नागिरी से। उनकी भी स्थिति नहीं लग रही कि निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें अजीत पवार गुट, शिंदे गुट, शिवसेना और बीजेपी तीनों अगर साथ में लड़ेगी तो भी सीट शायद आएगा। तो ये तो वही उलझन वाली बात है। कुल मिला के हम यही कह सकते हैं
कि महाविकास आघाड़ी का भविष्य क्या है, और महाविकास आघाड़ी का भविष्य अगर डगमग है तो उबाठा यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना का क्या। जब तक कोई चुनाव नहीं होता, वोट ऑफ परसेंटेज किसको कितने मिलते हैं, उसी आधार पर तय किया जा सकता है कि कौन कितने पानी में है। तो आज के लिए बस इतना ही। राजनीतिक विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।